कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 26। आज के अध्याय में आप सुनेंगे मुनियों का भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न और श्री व्यास जी के द्वारा उसके उत्तर का वर्णन। मुनियों ने श्री व्यास जी से कहा, हे पुरुषश्रेष्ठ व्यास जी, आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। उस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं। वीरवर, श्री कृष्ण और बलभद्र किस लिए अवतीर्ण हुए? वे वसुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में क्यों रहे? वह यह मृत्युलोक सर्वदा निसार है, इससे अधिकतर दुख ही भरा है। यह पानी के बुलबुले की भांति अत्यंत चंचल और क्षणभंगुर है। इसकी भयंकरता इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की आवश्यकता थी। इस भूतल पर अवतीर्ण होकर उन्होंने जो लीलाएं और उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी एवं सुरश्रेष्ठ है और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा है। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्य के बीच में कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जंगम प्राणियों की गति है, वे मानव शरीर में कैसे आए? इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। महामुनि, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा सुनाइए। भगवान के बल और पराक्रम विख्यात हैं। उनके तेज की कहीं कोई तुलना नहीं है। वे अपने अलौकिक चरित्रों के द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले और सर्वव्यापी हैं। जगत के रक्षक और स्वर्गलोक महेश्वर हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार सब वे ही करते हैं। वे ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वे अक्षय, सनातन, अनंत, क्षय और वृद्धि से रहित और समस्त उपाधियों से रहित तथा शाश्वत परमात्मा है। सतयुग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वे वैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात है। उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, हम सुनना चाहते हैं। श्री व्यास जी बोले, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण पुराण पुरुष सनातन चाहते हैं, पुरुष सनातन, असीम और देवता आदि के प्रियतम है, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और जिनसे महान दूसरा कोई नहीं है। जिन अजन्मा प्रभु ने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, जो आविर्भाव, तिरोभाव, दृष्टि और अदृष्टि के विलक्षण है, सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बताया गया है, उन आदि देव परम ब्रह्मा परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विकारों से रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप में रहने वाले और विजय हैं, उन परमात्मा श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ब्रह्म पूर्ण दृष्टि के कारण अलग अलग पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं है, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा प्रारंभ करता हूँ। इस प्रकार व्यास जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा वही मैं आप लोगों से कहूँगा। जो अपने चारों मुखों के ऋग, साम और आदि चारों वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एक नौ के जल से हुआ है। असुरगण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया है। उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत का ही मैं वर्णन करूंगा। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नार कहा है। वह नार पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाए। वे भगवान नारायण सबको व्याप्त करके स्थित है। वे ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और समीप भी। उनकी वासुदेव संज्ञा है। ममता का त्याग करने पर ही उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं है। वे सदा शुद्ध, सुप्रतिष्ठित और एक रूप है। जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है,
तब तक वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं और पूर्व काल में उन्हीं प्रजापालक भगवान ने वाराह रूप धारण करके थूथन से जल को हटाया और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी एक ताड़ से कमल के फूल की भांति ऊपर उठा लिया। उन्होंने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और विप्रचित आदि अन्य दानवों को भी मार गिराया। फिर वामन अवतार लेकर माया से बलि को बांधा और दैत्यों को जीतकर तीनों लोकों को अपने तीनों पगों से ही नाप लिया। वे ही भृगु वंश में परम प्रतापी चमत अग्नि कुमार परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने पिता के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का संहार कर डाला। उन्हें भगवान ने अत्रि कुमार प्रतापी दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर महात्मा अलर्क को अष्टांग योग का उपदेश दिया। त्रेता के दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवन को भय देने वाले रावण का युद्ध संहार किया। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि का कारणों में निमग्न हो गई, उस देवताओं के भी देवता जगतपति श्री विष्णु 1 सहस्त्र युगों तक शेष नाग की सैया पर सोते रहे। वास्तव में वे योग निद्रा का आश्रय लेकर अपनी योग महिमा में स्थित हो गए थे। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जनलोक निवासी सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति करते थे। उसी समय उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जो दिशा रूपी पत्रों से सुशोभित अग्नि और सूर्य के समान तेजोमय और पर्वत रूपी केसरों से अलंकृत था। सुवर्णमय मेरुगिरी सुशोभित उसका किंजलक अर्थात केसर का मध्य भाग था। वह कमल ही पितामह ब्रह्मा जी का सुंदर ग्रह था। उसी में 4 मुखों वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से 2 महाबली और पराक्रमी दानव उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए तत्पर हो गए। उनका नाम मधु और कैटभ था। भगवान ने समुद्र रूपी शयन ग्रह से उठकर उन दोनों दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया। यह तथा और भी भगवान की असंख्य लीलाएं हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है, वह मथुरा में हुआ था। इस प्रकार भगवान की जो सात्विक मूर्ति है, वही अवतार धारण करती है। वह प्रद्युम्न नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में संलग्न रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक योनि में अवतीर्ण होती है और उसी के अनुकूल स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरुषों द्वारा पूजित होने पर वह उनकी मनोवांछित कामनाओं को भी पूर्ण करती है। इस तरह मैंने यहाँ भगवान के अवतार का रहस्य बताया। भगवान विष्णु यद्यपि कृतकृत्य हैं, उन्हें कुछ करना अथवा पाना नहीं है, तो भी वे लोक कल्याण के लिए ही मानव रूप में प्रकट हुए थे। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं संक्षेप से श्रीहरि के अवतार का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होने लगता है, तब तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के 2 भाग करके वहां अवतीर्ण होते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों तथा अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजा वर्ग का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। पहले की बात है, यह पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित होकर मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को प्रणाम करके खेद एवं करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी। सुवर्ण और गुरु अग्नि गौओं के गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान नारायण है। इस समय यह काल नेमी आदि दैत्य काल नेमी नामक महान असुर का वध किया था। वहीं अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट धेनु केसी प्रलंब नरक सुंदरासुर अत्यंत भयंकर बलि कुमार बाणासुर तथा और भी जो महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्य मूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। सुरवेश्वरों, आप लोगों को बताए देती हूँ कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझे में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है। अतः आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है,
वास्तव में मैं महादेव जी और तुम लोग सब भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। भगवान की जो विभूतियां हैं उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्य बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ हम लोग शरीर क्षीर सागर के उत्तम तट पर चले और वहां श्री हरि की आराधना करके यह सब वृत्तांत उनसे निवेदन करें। वे सब के आत्मा हैं, संपूर्ण जगत उनका ही रूप है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्रचित होकर भगवान गरुड़ध्वज की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सहस्त्र मूर्ति आपको बार बार नमस्कार है। भगवान आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशाली हैं। आप प्रकृति, महतत्व, अहंकार तथा वाणी से भी प्रधान मूल हैं। अपरा प्रकृति संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप हम पर प्रसन्न होइए। देव, यह पृथ्वी आपकी शरण में आई है। इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वत रूपी बंधन शिथिल पड़ गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा अपरंपार है, अतः यह वसुधा का अपना भार उतरवाने के लिए आपकी ही सेवा उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, वरुण, रुद्र वसु, आदित्य वसु, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। हे देवेश्वर, मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ करना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों के मुक्त रहेंगे। श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने पर परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण के 2 केश उखाड़े और देवताओं से कहा, मेरे यह दोनों केश ही भूतल पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार और क्लेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर पहले से उत्पन्न हुए उन दैत्यों के साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं है कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर्ण होकर संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वासुदेव की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश प्रकट होगा। भूतल पर अवतीर्ण होकर यह कालनेमी के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। अदृश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर ही चले गए और वहां से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा, देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवकी तथा वासुदेव के कारागृह में बंदी बना लिया। वासुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया करूंगा। इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। सुना गया है कि प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, जिन्हें भगवान कंस को अर्पित कर दिया। सुना गया है कि प्रथम पुत्र उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः देवकी के उदर में स्थापित कर दिया। योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है, जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उससे श्री हरि ने कहा, निद्रे तू मेरी आज्ञा से जा और पातालवासी 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे। यह सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे। इसके बाद मेरा शेष नामक अंश अपने अंशास से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी आजकल गोकुल में रहती है, तो प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल देना। उसके विषय लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसके शरीर का वर्ण श्वेतगिरी के शिखर की भांति गौर होगा। इसके बाद मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अविलंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू 9वीं तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की सैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास लाएंगे। फिर कंस तुझे लेकर पत्थर की शिला पर पछाड़ेगा, किंतु तू उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएगी। ऐसा करने पर
इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके तुझे 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से अपनी बहन बना लेंगे। फिर तो शुंभ और निशुंभ आदि सहस्त्र दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी। भूति, सन्नाति, कीर्ति, कांत, पृथ्वी, दत्ती, लज्जा, पुष्टि, उषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु है वह सब तू ही है, जो प्रातः काल और अपराह्न में तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे। तुझे आर्या, दुर्गा, वेद, गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्र, काली, शेमिया तथा छमकारी आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे। उनसे समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भक्ष, भोज आदि पदार्थ से तेरी पूजा करेंगे, उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करेगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। अतः देवी, जो कार्य मैंने तुझे बताया है उसे पूर्ण करने के लिए जा। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए भगवान जगन्नाथ जी की कथा। नीलांचल निवासी भगवान जगन्नाथ की सर्वोपरिता के विषय में कौन नहीं जानता। वेद पुराणों से असीमित रूप से उनका गुणगान किया है और भक्तों ने तो जो कोई सीमाएं ही नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना प्रमाण के इस बात को स्वीकार करने का संशय होता है। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी स्वयं ही प्रमाण देने आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आचार्य पद्मपाद के साथ। जब जगन्नाथ जी स्वयं उनके सामने आकर अपनी सर्वोच्च स्थिति का और अपने महाप्रसाद का भी जो उन्हें प्रमाण देते हैं, लेकिन उनके साथ क्या हुआ था वह जानने के लिए हम आपको बता दें कि आखिर यह आचार्य पद्मपाद कौन थे और जगन्नाथ जी को उनके सामने प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी। तो आचार्य पद्मपाद शंकराचार्य के अत्यंत प्रिय शिष्य थे और क्यों न हो, आखिर उनके गुरु भक्ति का लोहा तो सभी शिष्यों ने माना था और उनका नाम भी पद्मपाद इसलिए तो पड़ा। शंकराचार्य का एक अत्यंत विनम्र और गुरुनिष्ठ शिष्य था जिसका नाम था सदानंद। शंकराचार्य उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन यह बात एक अन्य शिष्यों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए उन सभी के मन में कहीं न कहीं सदानंद के प्रति ईर्ष्या का भाव रहता था। अब यह बात परम ज्ञानी और वेदों के ज्ञाता शंकराचार्य से छिपी कैसे रह सकती थी। तो सबसे पहले एक दिन निश्चय किया कि आज मैं सदानंद के गुरु निष्ठा को सबके सामने प्रमाणित करूंगा। यह सोचकर उन्होंने एक युग देखे और उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। नदी में मानो बाढ़ का पानी चरम सीमा पर था। नदी पार करना तो क्या, उसके पास से निकलना भी भयानक साबित हो सकता था। ऐसी स्थिति में शंकराचार्य के शिष्य सदानंद नदी के उस पार थे और शंकराचार्य जानते थे कि इस स्थिति में उनके पास नहीं आ सकते थे। उन्होंने सदानंद को बुलाया। प्रिय भक्तजनों, अब सदानंद सोच में पड़ गए कि नदी का पानी उफान पर है और कोई नाव भी नहीं है, फिर इस नदी को कैसे पार किया जाए। लेकिन सदानंद कोई साधारण शिष्य नहीं थे। अपने गुरु के प्रति उनकी निष्ठा और श्रद्धा सुमेरु पर्वत के समान थी। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने गुरु की कृपा से इस संपूर्ण भवसागर को पार कर सकता हूँ, तो फिर यह एक छोटी सी नदी क्या है, क्या मैं इसे पार नहीं कर पाऊंगा? अवश्य करूंगा। बस इसी विचार के दृढ़ विश्वास के साथ वे निकल पड़े नदी पार करने के लिए। अपार गुरु भक्ति के कारण सबके आश्चर्य के बीच वे नदी की सतह पर चलने लगे। जहाँ जहाँ भी वे पांव रखते वहाँ वहाँ एक कमल का पुष्प खिलने लगता और उसी पर पैर रखकर वे नदी पर चलने लगे। जब वे किनारे पहुंचे तो सामने उनके गुरु अपने शिष्य के साथ मुस्कुराते हुए खड़े थे। और बस यही वह दिन था जब शंकराचार्य ने सभी शिष्यों ने उनकी गुरु भक्ति और श्रद्धा को सत नमन किया। उनके गुरु ने प्रसन्न होकर उन्हें नाम दिया पद्मपाद। आचार्य पद्मपाद को पुरी में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक गोवर्धन मठ की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक आदर्श शिष्य होने के नाते उन्होंने इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया। शंकराचार्य ठहरे वेदों के अनुयायी और उनके शिष्य होने का कारण पद्मपाद भी वेद और शास्त्रों में कट्टरता पूर्वक पालन करने में विश्वास रखते थे। भगवान की पूजा विधि में थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब एक दिन क्या हुआ कि आचार्य पद्मपाद चले गए जगन्नाथ मंदिर के भगवान का दर्शन करने के लिए। वहां जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा के विषय में सुना। उन्होंने यह भी सुना कि जगन्नाथ जी को सबसे पहले आगम विधि द्वारा भोग अर्पित किया जाता है, फिर उसे निगम विधि द्वारा बिमला देवी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद वह भोग
महाप्रसाद बन जाता है और फिर उसे भक्तों में वितरित किया जाता है। अब आचार्य पद्यपाद तो थे नियम के विधि के कट्टर अनुयायी, तो उन्होंने सोचा क्या जगन्नाथ जी को तांत्रिक विधि से भोग अर्पित किया जाता है और वह भी आगम निगम विधि द्वारा, फिर यह प्रसाद खाने लायक कैसे हो सकता है, यह तो शास्त्रों के विरुद्ध है। बस यह सोचकर आचार्य पद्यपाद निराश होकर बिना प्रसाद के वहां से चले गए। गोवर्धन मठ में जाकर उन्होंने अपने गुरु को याद किया और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे गुरुदेव, आज ये क्या हो रहा है, मेरी मति भ्रमित हो रही है। आप तो जानते ही हैं कि इस प्रकार का जगन्नाथ प्रसाद मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे। गुरुदेव कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए जब आचार्य पद्यपाद ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें केवल जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। जगन्नाथ जी की उन आंखों में से संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था और उसी ब्रह्मांड में उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य को भी देखा। उनके गुरु ने उनसे कहा कि हे पद्यपाल, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के विषय में थोड़ा भी संशय मत करो। भगवान जगन्नाथ सभी धर्मों के स्वामी हैं। सभी धर्मों का अंत उन्हीं से होता है और साथ ही वे सभी धर्मों के ऊपर भी है। साक्षात भगवान जगन्नाथ भैरवी चक्र के ऊपर विराजमान है। कुछ उपासक उन्हें महाभैरव के नाम से भी पूजते हैं, लेकिन फिर भी वेदों में इस बात की पुष्टि की गई है कि वे ही परम भगवान हैं। हालांकि उनका महाप्रसाद महाभैरवी विमला देवी को अर्पित किया जाता है, लेकिन फिर भी यह शास्त्रों और वेदों के विपरीत नहीं है, इसलिए कोई भी संशय मत करो। बस इतना कहकर उनके गुरु अदृश्य हो गए। आचार्य पद्यपाद का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि यह क्या देखना चाहते हैं। देखा उन्होंने अभी भी उनके मन में संशय था कि कहीं मेरे मन का या कोई वहम या कोई कल्पना तो नहीं थी। बस यह सोचकर उन्होंने अब विश्राम करने का निश्चय किया। फिर हमारे प्यारे जगन्नाथ जी चले गए आचार्य पद्यपाद के स्वप्न में, लेकिन अपने स्वरूप में नहीं, किसी और स्वरूप में। आचार्य पद्यपाद ने स्वप्न में देखा कि एक छोटा सा ग्वाल बाल अपने हाथ में दही का एक पात्र पकड़े हुए उनके सामने खड़ा है। बालक ने कहा, हे वेदों के ज्ञाता आचार्य पद्यपाद, मैं ऋग्वेद में वर्णित वही गोपाल हूँ। मुझे जानो, यद्यपि मैं अप्रकट हूँ, फिर भी मैं अपने सूक्ष्म स्थूल स्वरूप में प्रकट होता हूँ। मैं अत्यंत निकट भी हूँ और दूर भी। मैं अनेक रूपों में अवतरित होता हूँ। मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही जगन्नाथ स्वरूप, मैं दारू ब्रह्मा रूप में अभिन्न हूँ। मैं ही ओमकार हूँ और समस्त धर्मों का आराध्य स्वामी भी। मैं वेदों में वर्णित वही गोवर्धन गोपाल हूँ। इस बात को जान लो कि मेरे यहाँ दारू ब्रह्मा जगन्नाथ स्वरूप को जो भोग लगाया जाता है वही महाप्रसाद है। उठो पद्यपाद, अपने समस्त संशयों को त्याग कर दो और जाओ मेरे जगन्नाथ के 8 विग्रहों का दर्शन करो तथा मेरे महाप्रसाद को स्वीकार करो। बस इतना कहकर जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए। आचार्य पद्यपाद अगले दिन सुबह उठकर अपनी दैनिक साधना संपन्न करते हैं और फिर दोपहर को जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। उस समय भगवान को भोग लगाया जा रहा था और फिर वे अपनी खुली आंखों से वहां एक चमत्कार देखते हैं। उन्होंने देखा कि एक विशाल पर्वत का निर्माण करते हुए जगन्नाथ जी के सामने चावल के बड़े बड़े पात्रों को रखा जा रहा है। मंदिर का कक्ष अत्यंत तेजस्वी प्रकाश से भर चुका है और उसी समय उस भोग के पर्वत पर एक बालक प्रकट होता है जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान है। और यह बालक बिल्कुल वही था जिसे उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था। अत्यंत सुंदर इस बालक ने पीत वस्त्र पहने हुए थे और उसका वक्ष स्थल सुगंधित वैजंती माला से सुशोभित था। उसके घुंघराले केश मोरपंख से सजे हुए थे और यही बालक जगन्नाथ जी को अर्पित सारा भोग ग्रहण कर रहा था। और फिर कुछ ही देर में वह बालक जगन्नाथ जी के अर्च विग्रह में समाविष्ट हो गया। जब आचार्य पद्यपाद ने यह संपूर्ण दृश्य देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अब वे समझ गए कि भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जा रहा भोग स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वीकार किया जाता है और भगवान जगन्नाथ स्वयं वेदों में वर्णित गोपाल ही है। उन्होंने जगन्नाथ जी को अत्यंत विनम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम किया और महाप्रसाद के प्रति किए गए अपराध के लिए क्षमा याचना की। उसी क्षण वे आनंद बाजार गए। वहां जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को वितरित किया जाता है और अपने मन की संतुष्टि होने तक पूर्ण भक्ति भाव से उन्होंने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को स्वीकार किया। प्रिय भक्तजनों, ऐसे में हमारे जगन्नाथ जी कोई संशय की गुंजाइश ही नहीं रखते। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार उन्हें अपने जीवन में अपने घर बुलाकर देखिए। प्रिय भक्तजनों, जगन्नाथ जी के सुंदर नेत्रों को अपने मन में सदैव धारण कीजिए, लेकिन क्योंकि यह परम भगवान ही श्री कृष्ण भी हैं और वही जगन्नाथ भी हैं। प्रेम से बोलिए श्री भगवान जगन्नाथ की जय। प्रिय भक्तजनों,
अब आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।